तो अभी देखते हैं, अभी पढ़ने वाले हम सेक्शन 8 पढ़ाऊं, आज का पढ़ाऊं, इसमें कोई डाउट है? आएगा तो पूछ लेना, आपको आता तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8। सर सेक्शन 8 का कोई बैकग्राउंड है क्या? हाँ, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। इसके पहले ये सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता था। अब उन्होंने बोला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले तो आओ मत, अपने लेवल पे ही इसको सेटल करो। अगर अपने लेवल पे सेटल नहीं कर पाए तो ही कोर्ट में आना। लेकिन जितना क्लैरिटी उन्होंने अभी दिया है, उस क्लैरिटी से 90% या 95% मैटर जो मार्केट में पहले थे, जो फाइट्स थे, वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी 5% बचेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा कोर्ट में। तो वो कोर्ट बताएगा, तब मैं बताऊंगा आपको आंसर क्या है। सर फाइट क्या है? तो मुझे बताओ, अगर मैंने आपको मोबाइल बेचा, सुनो 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 सब लोग, लिखेगा नहीं कोई, अभी ध्यान दो सब लोग, ठीक है ना, पहले समझो। अभी अगर मैंने आपको मोबाइल बेचा और मोबाइल का 28% जीएसटी है, तो मैं कितना चार्ज करूं? नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको मोबाइल बेचा, मोबाइल का लॉ में 28% जीएसटी है, तो कितना चार्ज करूं? 28% ना, तो बोलो ना 28, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? फिर मैंने आपको चार्जर अलग से मिलता है मार्केट में, चार्जर या चार्जर की केबल, उसका 12% जीएसटी है। मैंने आपको चार्जर बेचा या चार्जर की केबल बेची, तो कितना टक्का चार्ज करो? 12%। समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम समझो क्या है, मोबाइल बॉक्स में आता है, उसके अंदर ही चार्जर होता है और उसके अंदर ही वो केबल होता है। अब कितना टक्का चार्ज करो? सवाल समझ रहा है क्या है, या प्रॉब्लम कौन सा हम एड्रेस करने जा रहे हैं? प्रॉब्लम तो समझो। अगर ये अलग से सप्लाई करता, ये अलग से सप्लाई करता, तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। इशू ये है कि एक बॉक्स बनाया। मैं तो ये भी पूछने वाला हूं, ये बॉक्स कागज का है, कागज के ऊपर 5% मिलता है। किसी ने बॉक्स भी बनाया ना, कोई कंपनी ने, जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी, वो पैकिंग मटेरियल नहीं बना रही है, पैकिंग मटेरियल कोई और कंपनी बना रही है। वो कंपनी ने बॉक्स बनाया, बॉक्स के ऊपर 5% रेट है, पेपर बॉक्स के ऊपर। अच्छा मान रहा है मैं सारे रेट, जितने भी मैं रेट अभी बोलने वाला हूं वो हाइपोथेटिकल रेट है। एक्चुअली आपको एचएसएन देखना पड़ेगा, मैं खाली एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे रेट है। तो खाली बॉक्स बेचा मैंने, तो कितना टका रेट लगना था? अब प्रॉब्लम समझो, तुम जब दुकान में गए तो तुमने क्या क्या लिया? मोबाइल, चार्जर, वायर, ये बॉक्स, ऊपर से कोई कोई मोबाइल कवर क्या दे रहा है, मोबाइल कवर भी दे रहा है इसके अंदर, और वो स्क्रीन गार्ड भी दे रहा है, ठीक है ना, ये सब कुछ एक बॉक्स में दे दिया। अब बताओ इसका रेट क्या होगा? और हर प्रोडक्ट का रेट अलग है। बस यही बात, यही फाइट हम लोग यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने कभी ये सुना है क्या, कोल्ड ड्रिंक के साथ रेफ्रिजरेटर फ्री? अरे हंस क्या रहे हो? आप कोल्ड ड्रिंक खरीदो, आपको फ्री में क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेटर मिलेगा। सुना है आपने कभी ऐसा? लेकिन ऐसा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया है, ठीक है ना। दो बड़ी कंपनीज का नाम है कोको कोला एंड पेप्सिको। और उनके रेफ्रिजरेटर भी अलग होते हैं। उनके रेफ्रिजरेटर ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब क्या होता है, दुकान में जब मम्मी को सामान लेने जाती है, दाल राइस वगैरह, बच्चे हरामखोर क्या करना चालू कर देते हैं, वो सब कोल्ड ड्रिंक देके ट्रांसपेरेंट में, समझ रहे हैं ना। तो जब नहीं भी लेना होता, मतलब आपके माइंड में नहीं होता कि ये लेना है, लेकिन उसके कलर ऐसे है, उसको उस तरीके से रखा जाता है, उसके पीछे पूरा साइकोलॉजी है, और उसको बोला जाता है जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। तो लोग वो खरीदते हैं, जबकि उनको बाई नहीं करना था, मतलब वो उस इंटेंशन से नहीं गए थे। तो इन दो कंपनीज ने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक का सेल बढ़ाने के लिए बहुत सारे, उस टाइम पे मतलब 25 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 20-25 साल पहले, सारे वेयरहाउस, सारे जो किराना स्टोर्स थे, उनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, नाइदर दे कुड अफोर्ड रेफ्रिजरेटर। तो उन्होंने क्या बोला, आप हमारा कोल्ड ड्रिंक रख लो साहब, हम आपको रेफ्रिजरेटर फ्री में दे देंगे। सेम चीज मिल्की मिस्ट करके कंपनी में 2-3 दिन पहले ही उसका केस स्टडी देख रहा था। मिल्की मिस्ट करके एक मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने भी वही किया, सेम टेक्नोलॉजी। मिल्की मिस्ट 2000 करोड़ का टर्नओवर है आज उनका। सप्लाई चेन उन्होंने ठीक कर दिया खाली, क्योंकि दुकानदार पनीर वगैरह आइटम, दही वगैरह इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, 2 दिन में 3 दिन में खराब होते विदाउट रेफ्रिजरेटर। और 20% दुकानदारों के पास ही क्या था, रेफ्रिजरेटर था। तो 80% तो दुकानदार माल रख ही नहीं थे, मिल्क प्रोडक्ट रख ही नहीं रहे थे। तो उनको आप कैसे इंकरेज करोगे, अनटैप मार्केट को कैसे आप इंकरेज करोगे? तो अनटैप मार्केट को इंकरेज करने के लिए उन्होंने भी वही ऑफर दिया कि आप हमारे मिल्क प्रोडक्ट रख लो, रेफ्रिजरेटर हम लगाएंगे। तो उनका तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया।
दुकानदार का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और कंपनी का सेल बढ़ गया, क्योंकि रेफ्रिजरेटर आप कोई भी दुकानदार को अगर रेफ्रिजरेटर हमारी कंपनी देगी तो प्रोडक्ट भी आप हमारी तो रखोगे। तो पनीर के साथ रेफ्रिजरेटर फ्री सुना है आपने कभी? होता है मार्केट में। अब पनीर का रेट अलग होगा, रेट मतलब जीएसटी का रेट अलग होगा, चलो 5% मान लेता हूं, मुझे नहीं पता एक्चुअल कितना है, ठीक है ना। और रेफ्रिजरेटर का मान लेता हूं 28% होगा, ठीक है ना। पनीर के साथ रेफ्रिजरेटर फ्री, क्या लगाऊं अभी? पनीर का रेट लगाऊं कि रेफ्रिजरेटर का रेट लगाऊं? इंपॉर्टेंट क्या है, समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? शेविंग किट करके कुछ आता है, शेविंग किट। शेविंग किट में अब तक मार्केट में डोमिनेंस जो था, मतलब पावरफुल जो थे, वो फॉरेन की कंपनीज थी। अब इंडियन कंपनीज इसमें उतर गई है। जिलेटी था मार्केट का बाप, जिलेटी तो फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। अब इंडियन कंपनी उसमें उतर रही है अलग अलग। वो क्या, द मैन कंपनी ऐसा कुछ तो एक आया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नाम है उसका। मैं भी उसी के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। वो इंडियन ब्रांड है। वो किट देता है, पूरा पाउच देता है वो, ठीक है ना। पाउच में क्या क्या होता है, तो रेजर होता है। रेजर का रेट फिर से मान लेते 28% है। शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम का रेट मान लेते 12% है। आफ्टर शेव सॉल्यूशन होता है। आफ्टर शेव सॉल्यूशन मतलब पता है, वो लिक्विड होता है जो आप लगाते हो, कट वगैरह हुआ रहेगा तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ है। उसका मान लेते 5% रेट है। ऑब्वियसली वो जो है वो क्या बोलते हैं, वो पाउच में आता है, पैकिंग मटेरियल है, पाउच होता है ना, तो पाउच का रेट पकड़ लेते फिर से 12% है। और क्या क्या रहता है उसमें, और भी 2-3 आइटम रहते हैं। रेट इतना भी बस हो गया, ठीक है ना। सबके रेट अलग अलग है। बताइए कौन सा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है? मतलब रेट क्या, ये सब अलग अलग, ये अलग अलग देता तो रेजर अलग से देता तो 28% लगाता। समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? लेकिन वो अलग नहीं दे रहा, एक बॉक्स एक पैकेज बना के सब कुछ उसके अंदर डाल के दे रहे। तो क्या रेट लगाऊं एक सिंगल प्राइस पे? ये 350 रुपीज में दे रहे हो। मुझे रेट चाहिए कि क्या HSN आप लगाओगे, कि एवरेज करूं, विच एवर इज हायर करूं, विच एवर इज लोअर करूं। ये सोचने जैसी बात है। आप सोचोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप सोचो, फिर मैं आपको इसके आंसर दूंगा। मैंने अभी तक आंसर नहीं दिए। आपको पता है पेंसिल का रेट कितना है? मान लेते हैं 5% है। चलो इरेजर का रेट मान लेते 12% है। तो पेंसिल अगर मैंने बनाई और बेची तो 5%। इरेजर बना के बेचा तो, आपको पता है ऐसी पेंसिल होती है जिसके इधर इरेजर होता है। इसका रेट कितना लगाऊं? फिर आप कभी एयरक्राफ्ट में बैठे हो, ठीक है ना, ये अभी एयरक्राफ्ट है मान लेने का, ठीक है ना, ये उड़ रहा है। ये सालो एयरक्राफ्ट है, डीम्ड एयरक्राफ्ट। ठीक है ना। एयरक्राफ्ट मतलब आप कहीं जा रहे रहोगे, ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट में आपको ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है। वैसे रेस्टोरेंट सर्विस का रेट जो है, रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट करते हो तो 5% है, ये पक्का 5% है, सबको पता होना चाहिए रेस्टोरेंट का रेट कितना है। और एयर ट्रांसपोर्टेशन का, पैसेंजर एयर ट्रांसपोर्टेशन का रेट 18% है। यहां तक क्लियर है? तो रेस्टोरेंट का 5% है, इसका 18% है। आपको इन्होंने टिकट ऐसा दिया है कि इस टिकट में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो कितना रेट लगाऊं? 10,000 रुपए का उन्होंने टिकट लिया, इसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। लेकिन फूड आइटम भी तो है उसके अंदर। फूड आइटम का अगर अलग से सप्लाई होता तो 5% रेट होता। इंक्लूडेड है तो प्रॉब्लम है। सेम गोथ विथ कोलगेट एंड ब्रश। आप कोलगेट लेने गए, कोलगेट का रेट 12% है, ब्रश का रेट 18% है। अलग अलग लेते तो ये रेट लगता। एक बॉक्स में डाल के दे दिया, कोलगेट के साथ ब्रश फ्री। आपने गिफ्ट लिया किसी को जिसके अंदर बेल्ट भी है, वॉलेट भी है, परफ्यूम भी है। वैसे तो ये अलग अलग प्रोडक्ट है ना, सबके रेट भी अलग अलग है। बेल्ट का रेट 5%, वॉलेट का रेट 12%, परफ्यूम का रेट 18%। लेकिन आपने गिफ्ट पैकेज बना के दिया,
तो बहुत सारी आप लोगों को मैं इश्यूज बता रहा हूं क्या है, इन इश्यूज को कभी ना कभी तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कोई तो थंब रूल पता होना चाहिए कि होता कैसे, ठीक है। तो अभी रूल बताऊं कैसे होता है, आप लोगों ने लिखा ही है, इसका आंसर ही कौन देता है, सेक्शन 8 देता है। सेक्शन 8 में तभी जाने का जब सिंगल प्राइस पे दो से ज्यादा प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट सिंगल प्राइस पे सप्लाई हुए, तभी वहां पे जाने का। सर प्राइस ही अलग अलग है, हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग है, तो सेक्शन 8 तक जाना ही नहीं है ना। फिर प्राइस अलग अलग होगा तो सेक्शन 8 तक क्यों जाओगे आप? प्राइस अलग अलग है तो जिसका जो रेट है वैसा लगाओ। जैसे आप हार्डवेयर की दुकान में जाते हो, बोलते हो हथौड़ी दे दो, ये दे दो, पाना दे दो, नट बोल्ट दे दो, वो बिल मारते जाता है, ठीक है ना। अलग अलग आइटम के अलग अलग रेट है, खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो भैया जब ऐसा होता है तो वो रेट, वो जो आप अभी डीमार्ट वगैरह से लाते हो, ठीक है ना, डीमार्ट या अपने आप बाजार में कितने आइटम लेकर आते हो, बहुत सारे आइटम लेकर आते हो, वो सारे आइटम को एक सिंगल रेट पे टैक्स कभी नहीं करते हो। वो हर आइटम का रेट अलग से HSN वाइज नीचे समरी आती है। बिल में देखो, कभी भी बड़ा बिल अगर आप लेकर आते हो तो ये सब देखो, लॉ पूरा ना ऑब्जर्वेशन से सीखना होता है, या लॉ सीखो और फिर क्या करो, ऑब्जर्व करो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप बिल लेके बैठो तो सही, देखो तो सही उस पर GST कितना लगाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या टक्के का GST लगता है? बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, कितना टक्का GST इलेक्ट्रिसिटी पे? सालों इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स नहीं है, हराम को लोग बता रहे 5%, 12%, मतलब इतने नीचे कॉन्फिडेंस। देखो ये बीकॉम है, हाँ, कि कुछ पूछा है, रेट पूछा है तो कुछ तो लिख कर आ ही जाता हूं, 5 तो होगा ही होगा। हाँ? तो ऑब्जर्व करो, मैं खाली क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करो। मोबाइल तो कितनी बार खरीदा है आपने? मोबाइल के बिल के ऊपर कभी ऐसा अलग अलग आइटम का लिस्ट आया है क्या? आइटमाइज लिस्ट आया है क्या? कवर, ये ऐसा नहीं आया ना। जो भी रेट होगा, एक सिंगल प्राइस होता है, उसका सिंगल GST का रेट लगाते, 18 तो 18 लगाते पूरे के ऊपर, कभी अलग अलग उन्होंने रेट नहीं लगाया। दूध एग्जम्प्ट है, ये दूध के ऊपर GST नहीं लगता, दूध एग्जम्प्ट है। दूध क्या है? प्लास्टिक टैक्सेबल है, प्लास्टिक बेचूंगा तो टैक्सेबल है। अब मुझे बताओ, मिल्क प्लास्टिक के पैकेट में डाल के बेचा तो सप्लाई तो दो। आप ऐसा मत बोलो नहीं प्लास्टिक फोकट में, इस दुनिया में कमर्शियल में फोकट में कुछ भी नहीं आता। दूध प्लास्टिक की बोतल में, दूध कांच की बोतल में, प्राइसिंग अलग अलग है, दूध तो वही है। तो क्या चेंज हुआ? पैकेजिंग चेंज हुआ, मतलब पैकेजिंग का पैसा भी कंपनी रिकवर कर रही है, मतलब जो आपने MRP दी उसमें वो पैकेजिंग का पैसा है और वो सप्लाई हो रहा है। तो पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर कितना टैक्स लगाऊं? एक टैक्सेबल, एक एग्जम, दोनों साथ में जा रहे हैं। तो इन सबका सर रूल क्या है? सर रूल सेक्शन 8 बोलता है 2 टाइप के सप्लाई होते हैं, एक होता है कंपोजिट सप्लाई और दूसरा क्या होता है? मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई जो होता है ना सर, आपने लिखा है वो डिस्टिंग्विश, इसमें नेचुरल बंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो नेचुरली साथ में जाता है। तो पेन का रेट अलग और रिफिल का रेट अलग। रिफिल मिलता है ना बाद में अलग से, पेन 12% और रिफिल 5%। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पेन लेते हो तो पेन के अंदर रिफिल होता है। ये नेचुरली बंडल है कि आर्टिफिशियल ऐसा क्रिएट किया गया टैक्स की चोरी करने के लिए? ये नेचुरल बंडल है। और क्योंकि ये नेचुरल बंडल है तो उन्होंने बोला जब पेन के साथ रिफिल जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्या था? पेन था ना। रिफिल चाहिए था करके पेन खरीदा क्या? कि पेन खरीदते हो, दुकान वाले के सामने पेन खोलते हो, रिफिल निकालते हो, पेन फेंक देते हो? नहीं ना, ऐसा नहीं करते हो ना। तो ये नेचुरली बंडल था ना। तो यहां पे देखा जाता है प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है। प्रिंसिपल मतलब मेन कौन सा है, 2 में मेन कौन सा है? पेन मेन है। पेंसिल रिफिल चाहिए था करके पेन नहीं खरीदा, पेन ही चाहिए था, रिफिल तो चाहिए ऑब्वियसली अंदर। तो यहां पे मुझे बताओ, दूध का पैकेट जब लेने गए थे तो प्लास्टिक चाहिए था कि दूध चाहिए था? भंगार वाले नहीं हो ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? दूध है। सर प्लास्टिक में दो, ग्लास में दो, ऐसे हाथ में दो, दूध चाहिए सर, कागज में बांध के दो, हमें दूध चाहिए सर, ठीक है ना। तो मिल्क इंपॉर्टेंट है ना, तो मिल्क के साथ और आइटम गए, लेकिन फिर भी आपको किसका टैक्स लगाना पड़ेगा? मिल्क का। लेकिन सर मिल्क तो एग्जम्प्ट है, हाँ तो पूरा पैकेज एग्जम्प्ट हो जाएगा। वैसे ही मोबाइल में क्या चाहिए था आपको? आपने जो पहला वाला एग्जांपल लिया था कि सर मोबाइल भी था,
वो कवर भी था, वो गार्ड भी था, पैकेजिंग मटेरियल भी था। क्या चाहिए था आपको? चार्जर चाहिए था करके मोबाइल खरीदा? मोबाइल चाहिए था ना, चार्जर उसके साथ। तो प्रिंसिपल, अच्छा ये नेचुरली है, पूरा इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है। हाँ, खाली एप्पल वालों को छोड़ दो तो एप्पल और अभी सैमसंग वाले भी जो प्रीमियम फोन है उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, वो बोलते चार्जर नहीं देंगे, ठीक है ना, चार्जर लेना है अलग से ले लो। लेकिन बाकी पूरा इंडस्ट्री तो अभी भी क्या फॉलो कर रहा है, मोबाइल चार्जर, वो वायर जो भी आपकी केबल होती है सब साथ में ही देते हो हमेशा। और वैसे वो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट भी है उनके, लेकिन पैकेज आता है मार्केट में, नेचुरली बंडल है। टैक्स की चोरी करने के लिए किसी ने उनको क्लब नहीं किया है सर। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री, सॉरी कोल्ड ड्रिंक के साथ रेफ्रिजरेटर फ्री, ये जरा थोड़ा अजीब लग रहा है सर। हाँ, पनीर के साथ रेफ्रिजरेटर फ्री, ये जरा जम नहीं रहा है सर। पनीर और रेफ्रिजरेटर दोनों इंपॉर्टेंट है, पनीर भी इंपॉर्टेंट है और यहां पे कोई मेन ऐसा सप्लाई नहीं है। रेफ्रिजरेटर भी मेन सप्लाई है और पनीर भी मेन सप्लाई है। समझ में आ रहा है? डायमंड रिंग के नीचे गोल्ड होता है, समझ रहा है? डायमंड रिंग होता है, नीचे क्या होता है? कौन सा टैक्स का रेट लगाओगे, डायमंड का लगाओगे कि गोल्ड का लगाओगे? दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसा आपको लग रहा है, पता चला ये डायमंड 200 रुपए का है। अमेरिकन डायमंड भी होते, कांच के भी होते, लेकिन 2 लाख का होगा तो मुझे नहीं पता। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा तभी कि गोल्ड सब्सटेंशियल था कि डायमंड सब्सटेंशियल था। कुछ कुछ चीजों के अभी तक गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशंस नहीं दिए, लेकिन इतना तो बताओ कि ये नेचुरल बंडल है क्या? नहीं, ये पनीर और रेफ्रिजरेटर नेचुरल बंडल है क्या? नॉर्मली ऐसा मिलता है क्या मार्केट में? नहीं, कोई एक कंपनी ने, 2 कंपनी ने, 3 कंपनी, क्या इसका ये मतलब नहीं पूरी इंडस्ट्री वो करती है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलता। इट्स नॉट नेचुरली। तो क्या नेचुरल है और क्या नॉट नेचुरल है, वो अपने आप में क्वेश्चन है। ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। और अगर आप कंफ्यूज हो तो हमारे यहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट में एक विंडो होता है एडवांस रूलिंग का। कौन सा होता है विंडो? आपको नहीं पता कि ये क्या है तो उनके पास जाओ और एडवांस रूलिंग लेकर आओ। रूलिंग इन एडवांस मतलब डिपार्टमेंट को ही पूछो, सर मैं पनीर के साथ रेफ्रिजरेटर दे रहा है, सेक्शन 8A लगेगा या सेक्शन 8B लगेगा? तो सर सेक्शन चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? सर अगर सेक्शन चेंज होगा ना तो यहां पे हम बोलते हैं कि ये मिक्स सप्लाई जो होता है ना वो नॉट नेचुरली बंडल होता है। और ये जो यहां पे ना कोई प्रिंसिपल सप्लाई ऐसा नहीं होता, दोनों सप्लाई इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों सप्लाई उतने ही, पनीर भी इंपॉर्टेंट है और रेफ्रिजरेटर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। या थोड़ा 19-20 है। डायमंड रिंग में डायमंड इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड इंपॉर्टेंट? सर ऐसा कैसा, डायमंड क्या ऐसा मतलब किधर रखूं मैं इधर? तो गोल्ड भी इंपॉर्टेंट है। और तो सर ऐसे केस में ना हम हाईएस्ट रेट लगाते हैं। क्या, कौन सा रेट लगाते हैं? वो बंडल का हाईएस्ट रेट लगाते हैं। और यहां पे किसका रेट लगाते हैं? यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगाते हैं। तो आपको रेट HSN के ऊपर है ना। अब जीएसटी पे काम करने वाले बच्चे HSN कौन सा यूज करने वाले, वो इंपॉर्टेंट है ना। यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई का HSN यूज करना होता है और यहां पे हाईएस्ट रेट का यूज करना होता है। इसको टैक्स की चोरी माना जाता है और ये नॉर्मली माना जाता है। मिक्स सप्लाई इज अ बैड वर्ड, कंपोजिट सप्लाई इज अ गुड वर्ड। यहां पे गवर्नमेंट पनिश करने का ट्राई करता है, यहां पे गवर्नमेंट बेनिफिट देने का ट्राई करता है। हेलो, समझ में आ रहा है? नेचुरली होगा, इंडस्ट्री पूरा करती है तो आप प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से टैक्स लगा दो। और अगर मिक्स जानबूझ के बंडल बनाओगे तो हाईएस्ट लगा दो। तो सर ये वॉलेट 12%, सॉरी ये बेल्ट 5%, ये परफ्यूम 18%, ये नॉर्मल बंडल नहीं है। मिलता है मार्केट में लेकिन नॉर्मल ऐसे नहीं मिलता। और इसका एक सिंगल प्राइस आप दिखा रहे हो और आप सेलर क्या बोलेगा, सर बेल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेल्ट पे 5% रेट लग रहा है। इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं परफ्यूम इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर 18% रेट लग रहा है। मैटर दोनों का चलेगा ना। आप लोअर बोलोगे, मैं हायर बोलूंगा। यहां पे वो बोलेंगे नहीं नहीं सर एक काम करो ना, आपका ना मेरा हाईएस्ट लगाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल बंडल नहीं है। अब लगेगा नहीं लगेगा वो मैटर डिपार्टमेंट का और आपका है। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इधर अथॉरिटी नहीं कि मैं डिक्लेयर कर दूं ये चीज। मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं। सर एयरक्राफ्ट के साथ ब्रेकफास्ट फ्री, बताइए एयरक्राफ्ट के साथ ब्रेकफास्ट फ्री, अभी आपका यूज कीजिए। इसमें मेन क्या है? ऐसा नॉर्मल होता है एक एयरक्राफ्ट में ब्रेकफास्ट देना नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? नॉर्मल है कि अब नेचुरल है कि नॉट नेचुरल? अरे सालो एयरक्राफ्ट क्या उधर क्या ऐसा रुकेगा क्या किधर स्टेशन पे अगले जिधर तुम उतरेगा थोड़ा ऐसा पैर ऐसा हल्का करेगा और समोसा वगैरह लेगा और खाएगा? रेलवे है क्या वो? ऊपर दुकान लगे है क्या हवा में? तो अगर ऊपर कुछ खाना होगा तो एयरक्राफ्ट के अंदर ही मिलेगा ना। तो ये नॉर्मल है एयरक्राफ्ट में ब्रेकफास्ट देना?
यस बोलो, यस। तुम लोग गए नहीं हो, गरीब लोग, यस बोलो। एयरक्राफ्ट के अंदर ही ब्रेकफास्ट मिलता है, बाहर नहीं मिल सकता। उधर ऐसा खिड़की खोल के नहीं लेने का ऐसा समोसा वड़ा। हाँ बोलो, ये नॉर्मल है। पूरा पूरा इंडस्ट्री फॉलो करता है ये नॉर्म, पूरा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ये फॉलो करता है। ऑप्शन भी कहां है? तो मुझे आप बताओ, सुबह सुबह आज उठे थे, आज आप सोच रहे थे आज क्या खाऊं, आज ब्रेकफास्ट करना है, आज इडली सांभर खाऊं इस रेस्टोरेंट में, आज पिज्जा खाऊं इस रेस्टोरेंट में, पोहा खाऊं इस रेस्टोरेंट। एक काम कर देता हूं, एयर इंडिया बुक कर देता हूं, ऊपर बैठ के सैंडविच खाऊंगा। नाश्ता करना था, करके एयरक्राफ्ट में बैठे थे, कि एयरक्राफ्ट में बैठे थे, फिर भूख लगी, फिर नाश्ता कर लिया। इंपॉर्टेंट क्या था आपके लिए? इंपॉर्टेंट क्या था? पक्का ना बोलना है ना, मतलब ऐसे कहीं जाना था ना आपको। तो इंटेंशन क्या था ये टिकट बुक करने का? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट सर्विस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है। तो कौन सा वाला रेट लगेगा? 18 लगेगा कि 5 लगेगा? 18 प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा टोटल बिल के ऊपर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये जो ये क्या है? शेविंग किट है, रेजर 28%, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट मैंने दिए। और इसमें एक मेडिसिन भी डाल दिया एग्जम्प्ट वाला, मान लेते हैं मेडिसिन भी एक एग्जम्प्ट वाला। अब बताइए कौन सा रेट लगेगा? नॉर्मली ऐसा आता है क्या दुकान में? नहीं, नॉर्मली दुकान में क्या आता है? रेजर अलग से आता है, शेविंग क्रीम अलग से आता है। आपका चॉइस है, आपको लेना है, जो लेना है वो लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी तो आपने बंडल बना के बेचा, अब डिपार्टमेंट क्या लगाएगा? हाईएस्ट रेट लगाएगा। क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे क्रीम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ब्लेड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, परफ्यूम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये बताओ, पेंसिल अलग, रबर अलग, अलग अलग, पेंसिल के ऊपर रबर। अब बताओ आपको क्या खरीदने था कि आप स्टेशनरी की दुकान पे गए थे? सोचो ना, क्या खरीदने का था? पेंसिल। आपने क्या बोला दुकान वाले भैया को? भैया अलग अलग टाइप के पेंसिल दिखाओ। तो भैया ने नटराज की पेंसिल दिखाई, अप्सरा की पेंसिल दिखाई, ये फ्लावर वाली जिसके ऊपर ये इरेजर होता है वो भी दिखाई। भैया को आप कभी जाके बोलो कि भैया अलग अलग टाइप के इरेजर दिखाओ, तो अगेन वो नटराज का इरेजर दिखाएंगे, वो अलग अलग वो फ्रूट के शेप में आता है वो इरेजर दिखाएंगे, ब्लू कलर का एक आता है वो दिखाएंगे ना इरेजर। ऐसा तो भैया कभी नहीं करेंगे ना, पेंसिल दिखाएंगे, बोलेंगे यहाँ इरेजर है। मतलब दुकानदार के लिए भी और आपके लिए भी, आप समझते हो भले इसके ऊपर इरेजर है, लेकिन इसको आप क्या ही बोलते हो? आप पेंसिल बोलते हो, वो भी पेंसिल बोलता है। अगर स्टेशनरी की दुकान में अगर सेक्शन होगा पेंसिल का अलग और इरेजर का अलग, तो इस आइटम को किधर रखा जाएगा? बीच में नहीं रखेंगे ना, पेंसिल सेक्शन में जाएगा ना। मतलब यूजर और सेलर दोनों इसको क्या अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए इसके ऊपर क्या रेट लगेगा। और ये नेचुरली ये ऐसा होता है, और हम इसको लार्जली पेंसिल बोलते हैं, इसलिए इसको पेंसिल माना जाएगा। पेंसिल का जो भी रेट होगा वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। कंपोजिट सप्लाई, ऐसा मेरा ओपिनियन है। मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है क्या? नहीं, मैं ये सब लिख के दूंगा गवर्नमेंट को। जब ये फाइट होगी, कभी ना कभी फाइट होगी, अब जितनी फाइट होते जाएगी उतनी केस स्टडीज आते जाएंगे, उतना हमको क्लैरिटी आते जाएगा। ओके, ये पेंसिल है, ये इरेजर है। कोर्ट बताएगा भैया ये क्या है, ये लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन चल रहा है। मैं खाली आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं, एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में अगर आपको लगा नेचुरली बंडल है, ऐसा नॉर्मली इंडस्ट्री में होता है, तो प्रिंसिपल का रेट सब पूरे पैकेज को लगेगा। आपको लगेगा कि ये नहीं थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल लग रहा है, ऐसा साथ में थोड़ी ना क्या जाता है। हाँ, यो गाना सुना है अपने, नीचे गोरी का दुकान, नहीं ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान। मतलब ये शॉप है और ये रेसिडेंस है। ठीक है ना, ऐसा होता है ना G+1 चॉल सिस्टम में यूजुअली ऐसा होता है। क्या होता, अभी यहाँ पे गांव वगैरह साइड में भी होता है, नीचे दुकान रखते हैं, ऊपर रेसिडेंस रहते हैं। रेसिडेंस को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखा है। रेसिडेंस को क्या करके रखा है? रेंट। रेसिडेंस का जो रेंट है वो क्या है, और शॉप का जो रेंट होता है उसका 18% रेंट है। दिमाग लगाओ आप क्या करोगे। इसका रेंट जो है ना ये 20,000 रुपये है, और नीचे का रेंट ना 30,000 रुपये है। ये 20,000 वाला अलग से रखते तो एग्जम्प्ट होता, ये 30,000 वाला अलग से टेनेंट रखते तो टैक्सेबल होता। आप दिमाग क्या लगाओगे? चोरी वाला दिमाग तो लगाओ ना। अग्रीमेंट कुछ केस कौन सा करोगे? रेसिडेंस का बोलोगे घर के साथ गाला फ्री, ऐसे ही करोगे ना। और इसका लमसम रेट ले लिया आपने 48,000। घर का रेंट कितना? हाँ, घर के साथ गाला फ्री, गाले के साथ घर फ्री। ऐसा तो चोरी नहीं करोगे ना। हेलो हेलो, टैक्स की चोरी मतलब टैक्स बचना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो घर के साथ गाला फ्री करेंगे तो ही टैक्स बचेगा, नहीं तो गाला अलग से दे दो, घर अलग से दे दो सालों, तो टैक्स ऐसे भी जो नॉर्मल है वही लगेगा। चोरी करने वाला इंसान क्या करता है? घर के साथ, ऐसा नॉर्मली मिलता है मार्केट में घर के साथ गाला फ्री?
ये आपको लग रहा है नेचुरल बंडल है। अच्छा, इसका इंटेंट क्या होगा, क्यों ये रेंट अग्रीमेंट रेसिडेंस का क्यों बना रहा है, क्या बचाना चाहता है, टैक्स बचाना चाहता है। जब डिपार्टमेंट इसको पकड़ेगा तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, ये नेचुरल बंडल है कि नॉट नेचुरली बंडल है, ये सेक्शन 8A लगाएगा कि सेक्शन 8B लगाएगा डिपार्टमेंट। 8A में कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल होगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा सप्लाई लग रहा है आपको, रेंट भी देख के देखो ना, इंपॉर्टेंट क्या है, रेसिडेंस इंपॉर्टेंट था कि गाला इंपॉर्टेंट था। आपने यही घर क्यों लिया, गाले के लिए लिया होता है, लोग बिजनेस, लोगों के लिए घर तो किधर भी चल सकता है हमें, तो लोग बिजनेस के लिए गाला लेते हैं यूजुअली, और वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका मेन सप्लाई तो प्रिंसिपल सप्लाई तो क्या होना चाहिए था, वैसे भी गाला ही निकलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हो नहीं नहीं मुझे घर इंपॉर्टेंट, अब बताने के लिए तो ये बोलोगे ना घर इंपॉर्टेंट था, गाला तो था तो मैंने दुकान भी चालू कर दी उसमें, ऐसा होता तो नहीं, लेकिन स्टोरी तो आप भी बनाने का ट्राई करोगे ना। तो डिपार्टमेंट बोलेगा देखो सर आप 8A लगा रहे हो, यहाँ पे 8A नहीं लगता, ये नेचुरल बंडल नहीं है, नेचुरली ऐसे दो चीजें एक साथ में नहीं जानी चाहिए थी, आपको 8B लगेगा, मिक्स सप्लाई बोलूंगा, और जो हाईएस्ट पॉसिबल रेट है वो लगाऊंगा टोटल पे, तो 48,000 पे 18% लगाएंगे, विथ इंटरेस्ट विथ पेनाल्टी लेंगे आपसे, क्योंकि शुरू आपने किया था। बोर्डिंग स्कूल सुना है आप लोगों ने, बोर्डिंग स्कूल और नॉर्मल स्कूल में क्या फर्क होता है, बोर्डिंग स्कूल में क्या क्या मिलता है, फैसिलिटीज के नाम बताओ, बोर्डिंग स्कूल में क्या क्या मिलता है, रेसिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल, डे बोर्डिंग नहीं, नॉर्मल प्रॉपर जैसा बोलते हैं ना, तुम्हारे को बचपन से नहीं धमकी देते आए कि तू मस्ती करेगा तो बोर्डिंग स्कूल बोर्डिंग में डाल देंगे। हाँ, मुझे अगर पता चलता कि बोर्डिंग में ये सब मिलता है तो मैं तो वॉलंटरीली जाता, फालतू में डर बना के रखा है इसका। हाँ, बोर्डिंग स्कूल क्या क्या फैसिलिटीज बताओ इसकी जल्दी जल्दी। रेसिडेंशियल मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना, फिर फूड मिलता है। अच्छा, ये रेसिडेंशियल का अभी मैंने बताया, कमर्शियल रेसिडेंशियल है। हेलो, रेंट है, रेंट का कितना टक्का होता है, 18% रेट होता है, ठीक है ना। फूड आपने बोला ना, रेस्टोरेंट भी होता है, मतलब फूड खाने का कितना रेट होता है याद रखो ना, अभी 5% होता है। मान लेते हैं लॉन्ड्री सर्विस भी देते हैं लोग, ठीक है ना, मैं मानता हूं 12%, वैसे लॉन्ड्री के ऊपर भी 18%, लेकिन अपन एग्जाम्पल के लिए लॉन्ड्री सर्विस भी दे रहे, बच्चों का कपड़ा बिपड़ा भी धो के देते हैं, और स्पोर्ट वगैरह भी होता है ना, इस पे स्पोर्ट एग्जम्प्ट है वैसे तो लॉ में, ठीक है ना। और क्या होता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी होती है, वो भी एग्जम्प्ट है लॉ में, लाइब्रेरी भी एग्जम्प्ट है, और पता चलेगा आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा क्या एग्जम्प्ट है। लेकिन आप बताओ क्या क्या मिलता है, फैसिलिटी बताओ। हाँ, एजुकेशन पे पहुंचने के लिए आपको बस टाइम लग गया। हाँ मैं हमेशा हर बैच का है ये, ठीक है ना, हर बैच में पूछता हूँ बोर्डिंग स्कूल में क्या मिलता है, चालू ही वो लोग फूड से करते हैं कि खाना मिलता है सर, फिर रहने मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है, हाँ ऑडिटोरियम मिलता है, सब कुछ बोलते हैं। एजुकेशन बहुत लेट याद आता है। अब आप मुझे बताओ आप बोर्डिंग स्कूल में क्यों गए थे, अलग अलग मिल रहा है ना, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल एग्जाम सब मिल रहा है, और इसका फी लमसम ले रहा है बोर्डिंग स्कूल। लमसम मतलब समझता है ना, हर एक्टिविटी का अलग अलग फी लेगा तो अलग अलग रेट पे टैक्स करूंगा। रेंट का इतना, ओके रेंट 18%, फूड का इतना 5%, हर फैसिलिटी अलग बिल अगर देगा मुझे तो मैं उसके ऊपर टैक्स वैसे भर दूंगा। प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल प्राइस में सब देता है, तो सिंगल प्राइस को टैक्स करूं छोड़ दूं, आप बताओ मतलब ये नेचुरली बंडल है कि आर्टिफिशियली बंडल है? नेचुरली होता है, हर बोर्डिंग स्कूल में ये होता है 19-20, थोड़ा फैसिलिटी एक्स्ट्रा होता है किसी में कम होता है, लेकिन लार्जली ये फैसिलिटी हर बोर्डिंग स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। पर्पस क्या था आपका, खाना था करके बोर्डिंग स्कूल में गए तो 5% लगाऊंगा, रहने के लिए किधर जगह नहीं मिल रही थी करके बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हो तो 18% लगाऊंगा। बोल मतलब एटलीस्ट बोलो तो सही, ऐसे है नहीं, वो रियल में वो पर्पस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लॉ के एंगल से तो बोलो। माँ बाप ने तो क्यों भेजा था आपको यहाँ पे, एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा, आप गेस करो ना। एग्जम्प्ट होगा, एग्जम्प्ट है तो पूरा का पूरा फैसिलिटी क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है, कंप्लीट टोटल फैसिलिटी एग्जम्प्ट हो जाता है, जबकि आप जो कर रहे हो एक्टिविटी वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो कहां पे कहो क्लासिफाई किया आपने, 8A में क्लासिफाई किया आपने इसको, कंपोजिट सप्लाई बोला। प्रिंसिपल ये है, तो प्रिंसिपल के पीछे पीछे सारे आर्टिकल निकल गए, समझ में आ रहा है? तो मेन सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब डोमिनेंट सप्लाई। मेन क्या है, मेन होगा तो ही मेन का लॉ लगेगा ना, मेन होगा ही नहीं तो क्या लॉ लगाओगे आप?